दोस्तों, मिस्र की आखिरी मलका क्लोपेत्रा ये एक ऐसी हसीनो जमील मलका गुजरी है जिसकी लाजवाब हुस्न पर बेशुमार मजमूए और पेंटिंग तैयार की जा चुकी हैं। कई नावल, अफसाने और कहानियों का मौजू भी बन चुकी हैं। इस पर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं। मलका क्लोपेत्रा, जिसको तारीख ने हुस्न की देवी और बेवफाई की अलामत और जहरीली नागिन जैसे लफ्ज से नवाजा है। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध से नहाया करती थी, इसमें बकरी से लेकर गधी भी शामिल है। मिस्र के मुताबिक वो हुस्न की देवी थी। इसने सन 51 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक हुकूमत की। कदीम मिस्री तारीख में क्लोपेत्रा के साथ एक मलका गुजरी है जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत 7वीं मलका ने हासिल की है, जिसकी वजह से उसका बेपना हुस्न और बावकार शख्सियत थी। क्लोपेत्रा मिस्र की वो शोहर आफाक मलका फिरौन थी जिसके होश उड़ा देने वाले हुस्न की वजह से सल्तनत रोम के बड़े बड़े जर्नैलों ने खाको खून में रंग कर अजीमुल शान सल्तनत को हमेशा सफ़े हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इसको दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था। आगे बढ़ने से पहले इस गलत फहमी को दूर कर देता हूँ कि क्लोपेत्रा का तल्लक मिस्र से था, बल्कि ऐसा नहीं है। क्लोपेत्रा के आबाओ अजदाद दरअसल यूनानी थे और सल्तनत सिकंदर आजम की फौज में जर्नैल थे। सिकंदर आजम ने मिस्र को फतह करने के बाद वहाँ पर एक शहर सिकंदरिया के नाम से बसाया। अपने जर्नैल पैत्रीमोस को गवर्नर यहाँ पर मुकर्रर किया। सिकंदर आजम की अचानक मौत हो गई, जिसकी वजह से जंग में अफरा तफरी फैल गई। इसकी फतह करदा हुकूमत इसके जर्नैलों के हवाले कर दी। दरअसल सिकंदर आजम के बच्चे इस वक्त बहुत छोटी उम्र में थे। बाद में इसमें एक बच्चे का नाम अलेक्जेंडर डीफोर्ड रखा गया, जो जवानी पहुंचने से पहले ही हलाक हो गया। चुनांचे मिस्री पैतलीमोस के हिस्से में आया। यहाँ से शुरू होती है पैतलीमोस हुक्मरानी का दौर। पैतली हुक्मरान शुरू में काबिल और ज़हीन पैतलीमोसी गुफ्तगू यूनानी में ही करते थे और सारे सरकारी काम भी यूनानी ज़बान में ही कराते थे। वो मिस्र पर हुक्मरानी जरूर करते थे, लेकिन इनका तर्ज रहन यूनानी था। लेकिन बाद में आने वाली पैतली हुक्मरान अव्वल दर्जे के अयाश और शराब नोश और आराम पसंद थे। पैतलीमोस की वफात के बाद उनके बड़ी बेटी का नाम क्लोपेत्रा था, जिसके 2 बड़े भाई थे, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा था। वो दोनों फिरौन 13वें और 14वें के नाम से जाने जाते थे। कदीम मिस्री तारीख में वहाँ के बादशाह अपने आप को फिरौन कहलाते थे। इनकी रवायत के मुताबिक शहजादे अपनी सकी बहन से शादी करते थे। ये उनके लिए ये आम बात थी। मिस्री हुकूमत जितनी बाहर से खूबसूरत नजर आती थी, उतनी ही अंदर से गलाजत और गुनूनी रस्म और रिवाज से भरी हुई थी। क्लोपेत्रा के बड़े भाई ने उससे शादी कर ली। इसके भाई से शादी के बाद उसकी कोई औलाद नहीं हुई। इसकी हलाकत के बाद उसके छोटे भाई ने तख्तो ताज संभाला। फिर उसने अपनी रवायात के मुताबिक अपनी बहन से शादी कर ली। क्लोपेत्रा ने हुकूमत के तीसरे साल उसके भाई यानी उसके शौहर ने सारा अख्तियार अपने हाथ में लेकर उसको जलावतन कर दिया। वो मिस्र को छोड़कर शाम में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। मलका क्लोपेत्रा ने शाम जाकर अपनी सल्तनत वापसी के लिए फौज इकट्ठा की, मगर वो जानती थी जब तक उसके पुश्त पर किसी ताकतवर का हाथ ना हो, वो मिस्र की हुकूमत वापस हासिल नहीं कर सकती। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने इस दौर के सबसे बड़े जंगी रोम कुवत के शहनशाह जूलियस सीजर से राब्ता करने का फैसला किया। इस दौरान जूलियस सीजर सिकंदरिया पहुंच गया। वो शाम को फतह करने के लिए आया था, मगर जब क्लोपेत्रा को पता चला तो उसने बड़ी चालाकी और होशियारी से अपने हुस्न और मोहब्बत में उसको गिरफ्तार कर लिया और जूलियस सीजर ने दिल में तहिया कर लिया कि वो मिस्र का तख्त उसको वापस दिलवाएगा। उससे शादी करके इसको मिस्र रोम के मलका बनेगा। क्लोपेत्रा ने जूलियस सीजर की मदद से कई माह की लड़ाई के बाद 47 कबल मसीह को अपने भाई यानी शोर को शिकस्त दे दी, जो दरिया नील में गर्क होकर मर गया। अब क्लोपेत्रा और जूलियस सीजर के लिए हर दिन ईद और शबरात थी। दोनों सिकंदरिया के महल में रहने लगे। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इस बच्चे के पैदा होने के बाद जूलियस सीजर को रोम में वापस जाना पड़ा। कुछ अरसे के बाद उसने क्लोपेत्रा को भी रोम में बुलवा लिया। क्लोपेत्रा जूलियस सीजर के साथ कई साल तक जिंदगी के लुत्फ उठाती रही। इस दौरान जूलियस सीजर को अपने ही दोस्त ने कत्ल करवा दिया, लिहाजा क्लोपेत्रा वापस मिस्र आ गई। जूलियस सीजर की मौत के बाद रोम में सल्तनत में खाना जंगी शुरू हो गई, जिससे ये 3 सल्तनत में बट गई और मशरकी हिस्से मार्गेंथनिया के हिस्से में आया। अब क्लोपेत्रा के पास मलका रोम बनने का एक ही तरीका था कि उसका बेटा रोम का हकम बन जाए। इस मकसद के लिए उसने रोम के सबसे ताकतवर जनरल मार्क एंथनी
गैंथनी जो जूलियस सीजर का मुंह बोला भाई या दामाद था, उसको भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। मार्क एंथनी को उसने 3 बच्चे हुए। मार्क एंथनी उसका ऐसा दीवाना हुआ, उसने जूलियस सीजर के बेटे और जो उसका साला लगता था उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दी और इसको इस जंग में इबरतनाक शिकस्त हुई और वो बुरी तरीके से हार गया। इसके बाद मार्क एंथनी ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद जूलियस सीजर के बेटे अक्टोवियस को भी अपनी मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बाप और दूसरे लोगों का अंजाम देख चुका था, इसीलिए उसने क्लोपैत्रा को जेल में डाल दिया। इस कैद के दौरान 40 साल की उम्र में क्लोपैत्रा ने खुदकुशी कर ली। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल